मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दहाड़ झारखंड की धरती पर नहीं बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा के घर यानी असम में गूंजी है। मौका था आदिवासी महासभा का, जिसमें शामिल होने हेमंत सोरेन ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के आमंत्रण पर पहुंचे थे। लेकिन उनकी नजरें असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर थी। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम असम विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। झामुमो इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारकर यहाँ के आदिवासियों की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। और चुनाव से पहले झामुमो असम में अपनी पैठ बनानी भी शुरू कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्यों हेमंत सोरेन की नजर असम विधानसभा चुनाव पर है और इसके जरिए हेमंत सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता बनने की तैयारी में है, या फिर साल 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सक्रियता दिखाई, क्या उसका बदला लेने के लिए ही सीएम हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे हैं। असम में अगले महीने संभावित विधानसभा के चुनाव होने हैं, और लेकिन चुनाव से ठीक पहले तिनसुकिया में ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम की ओर से आयोजित महासभा में हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में आदिवासियों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दे डाली। आगे बढ़ने से पहले आप सीएम हेमंत सोरेन के भाषण को सुनिए, जो उन्होंने आदिवासी महासभा में कही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। और अभी तो चुनाव है, अभी बंगला और मुसलमानों के पीछे पड़ा। अभी हमको पता चला है कि आपके इस कार्यक्रम को असफल कराने के लिए अगल बगल मंत्रियों का भी दौरा चल रहा है, लेकिन हम एक एक बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरने वालों में से, और हम जानते हैं कि अगर हम लोगों ने चीजें साध ली, हम तो कहते हैं कि हमें उस जगह पर ना पहुंचा दिया जाए। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज, अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अब झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलकर देश की राजनीति में खासकर आदिवासी समुदायों के बीच अपनी पैठ जमाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उनका पहला पड़ाव असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में है। सीएम हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती देते हुए साफ कर दिया कि आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा को जेएमएम कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि असम में सदियों से रह रहे झारखंड के मूलवासियों, आप सभी के ऊपर हो रहे अत्याचारों और आप सभी की परेशानियों को मैं सुनने यहाँ आया हूँ। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि आगामी असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारेगी और आदिवासियों के हक की लड़ाई भी लड़ेगी। महासभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने असम सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और बिना नाम लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि असम में आदिवासी समाज को बांटने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवासी आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यहाँ एसटी टी ट्राइब के नाम पर समाज में दरार पैदा की जा रही है। हेमंत सोरेन ने आगे यह भी कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए प्रवासी लोगों के साथ असम में अन्याय हो रहा है। चुनाव में 5 सालों का हिसाब होता है और आने वाले समय में जनता इस सरकार से पूरा हिसाब भी लेगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि आज के समय में वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती की जा रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को सचेत करते हुए कहा कि भले ही हमें चुनाव की तारीख ना पता हो, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को सब पता होता है, इसीलिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा। वहीं सभा के दौरान हेमंत सोरेन जिंदाबाद और आदिवासी समाज का नेता कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा, जिसे हेमंत सोरेन के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान पुरुषों को नमन किया, साथ ही जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तिनसुकिया की यह सभा केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह पूर्वोत्तर में आदिवासियों की एकता और राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन का केंद्र बनकर उभरी है। जेएमएम नेता चमरालिंडा का लगातार असम दौरा भी इसी राजनीतिक का हिस्सा माना जा रहा है। इस दौरे के गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।
वहीं आशा के पदाधिकारियों ने हेमंत सोरेन के समक्ष आदिवासियों की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को रखा, जिस पर हेमंत सोरेन ने ठोस नीतिगत समर्थन का भरोसा भी दिलाया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हेमंत सोरेन की असम में सक्रियता झारखंड और असम के आदिवासी समुदायों के बीच एक भावनात्मक सेतु का काम करेगी। और अगर झामुमो असम विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरती है तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए राजनीतिक और सामाजिक सहयोग के द्वार खोल सकती है और सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हेमंत सोरेन के असम चुनाव में दिलचस्पी राजनीतिक तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण नजर आ रही है क्योंकि साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी के रूप में बेहद सक्रिय थे और लगातार वे हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर भी थे। ऐसे में क्या अब हेमंत सोरेन असम में अपनी सक्रियता बढ़ाकर हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए खासकर आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाकर नई मुसीबत खड़ा करने वाले हैं? बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यानी 2 फरवरी को दुमका में और उसके बाद 4 फरवरी को धनबाद में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाएगी। लेकिन दुमका में आज स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है 47वां, और इसी मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। तो क्या इस स्थापना दिवस समारोह में पेश होने वाले राजनीतिक प्रस्तावों में असम चुनाव को लेकर क्या पार्टी कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है? नजरें इस पर भी रहेंगी और इस संबंध में जो भी अपडेट सामने आएगा इस पर हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शेरतन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।